तो स्लीपिंग मास्टर के इस बार एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अंडरवर्ल्ड एसासिन पैविलियन के अंदर उस बुड्ढे को जब पता चल गया कि वो जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था वो अब नहीं होगा, तब गुस्से में वो उस तरफ आग बबूला हो रहा था। लेकिन अब इस पैविलियन में ना अपना झोपड़ी वाला सैमन आया था जो कि पिछली बार कहा था ना कि वो कुछ ना कुछ करके अपने जंग को उस एग्जाम के बीच से ही उठा लेगा। तो उसी चीज को बात करने के लिए इस पैविलियन के मास्टर यानी कि उस बुड्ढे के साथ बात करने के लिए आया था। लेकिन अब अपना बुड्ढा आग बबूला होके दरवाजा खोल के जब बाहर जा रहा था तब फिर से अपने झोपड़ी वाला सैमन कहने लगता है और इस बात से हमें पता चलता है कि अपनी झोपड़ी वाले सैमन ने उसका एक्चुअली ये पैविलियन मास्टर है जिसको उसने पहले ही अपनी जंग के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। तो अब उसी घर में आंसर जानने के लिए कहने लगता है कि मास्टर पैविलियन मास्टर, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस बार मैंने जिस बच्चे को ढूंढ निकाला है वो बच्चा सच में टैलेंटेड है। आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे अगर आप एग्जाम को रुका के उस बच्चे को लेंगे तो। लेकिन उस तरफ इन सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके अपना बुड्ढा कहता है कि अभी तेरी कोई बकवास सुनने के बाद मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा डिवाइन स्पिरिट इंसेक्ट और पॉइजन आर्ट को किसी ने तोड़ दिया है जो सिर्फ एक चाय मुड़ियो ही तोड़ सकता है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने झोपड़ी वाला सैमन कहता है कि मास्टर आपने खुद वहां पे बैरियर लगाया है। जिस बात को काटते हुए अपना बुड्ढा कहने लगता है कि हाँ, इसका मतलब कोई एक मिथिकल लेवल का चाय मुड़ियो कॉर्प्स ब्लड वैली में घुस आया है। तो तेरे को जितनी तैयारी करना हो सके उतनी तैयारी कर और मेरे साथ कॉर्प्स ब्लड वैली में चल। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना झोपड़ी वाला सैमन सोचने लगता है किस तरह कोई इम्पोर्टेंट एक ट्रायल चल रहा है कॉर्प्स ब्लड वैली में, इसके बीच अगर कोई मिथिकल रैंक का चाय मोड़ बीस्ट आ जाए ना तब सिचुएशन सच में इमरजेंसी वाला है। लेकिन अब ये बात सोचने के बाद अपना झोपड़ी वाला सैमन आगे सोचता है कि एक्चुअली अच्छा हुआ इसका ही फायदा उठाते हैं वो ट्रायल्स यानी कि उस एग्जामिनेशन को रोक के अपनी जंग को वो बाहर निकलवा सकता है। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को सीधा अपने उसी वैली के नीचे अपने एजर घोस्ट और उस नए बने स्पिरिट के साथ साथ अपने जंग को भी देखा जाता है, जहाँ की उस तरफ तो अपने एजर घोस्ट कहने लगते हैं कि मेरे को यार विश्वास नहीं हो रहा है तूने सच में उस तरीके से एक फैमिलियर बना लिया है। लेकिन इस तरफ इस नए वाले फैमिलियर का मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो यानी कि अपन द खुद एक फैमिलियर बन गया है। क्या इसे जिसका जब उस तरफ अपना जंग ना देते कहता है कि हाँ तो बाबू तुम्हारा नाम क्या है रे। जिस बात का जवाब ना देके अपना नया वाला फैमिलियर कहने लगता है कि एज मैं तेरे को मेरा नाम बताऊंगा। लेकिन अब उस तरफ इस बात को सुन के अपना जंग मैंने सिंह सा ओरा निकलते है अपने रेड रेड आंखों से दोबारा कहता है कि तेरा नाम बता मेरे को। जिस बात का सुन के वो नया वाला फैमिलियर स्पिरिट पूरा अपना घुटने टेक देता है और सैर नहीं मास्टर के कहता है कि मेरा नाम गू सो है। मतलब समझ रहे हो इसका क्या है, अपना जंग अभी उस लेवल पे है जहां वो ब्लू रैंक का स्पिरिट यानी कि अपने एजर घोस्ट के रैंक के स्पिरिट को इस तरह व्यवहार कर सकता है। हाँ मतलब ये नया वाला स्पिरिट अभी अभी जन्मा है, लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह भी यार आप दिखाई जाता है अपने जंग और एजर घोस्ट ने दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो नया वाला स्पिरिट इस तरह से हरकत करेगा। इसलिए यहाँ अपना जंग मजाक करने के लिए स्पिरिट को कहता है कि तो फिर तू क्या मेरा लॉयल डॉग है। जिसका जवाब अपने नया वाला स्पिरिट भोग के देता है भाई सीधा। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने एजर को सोचता है कि अभी नया वाला स्पिरिट तो अपने डिविनिंग मंक से बदतर है। मतलब यार ये चीज अपने जंग ने कंट्रोल करवा के नहीं किया था, उसने खुद किया था। जिस चीज को छोड़ के अपने एजर घोस्ट आगे सोचने लगते हैं किस तरह रीजनफुल स्पिरिट ना अपने ट्रू नेम को रिवील नहीं करते, लेकिन इसने इमीडिएटली किया। और यहाँ में एक और बात पता चलता है कि यह अभी स्पिरिट ना ब्लू स्पिरिट लेवल पे जाने वाला था, लेकिन गया नहीं यानी कि ग्रीन स्पिरिट लेवल के हाई रैंक पे है। जिस इंफॉर्मेशन को क्लियर करके आगे अपने एसर घोस्ट अपने जंग की तरफ देखते मन में सोच रहा है कि क्या इसलिए क्योंकि अपने जंग का वो डेथ चीट थिकर हो गया है, डेंजर हो गया है। लेकिन ये चीज सोचते सोचते अपने एसर घोस्ट ने अपनी जंग के अंदर कुछ चीज महसूस किया, जिस चीज कर रहे हो बाहर भी अपने जंग से पूछता है कि मोटेल ये अजीब बात है, मैं तेरे पास से 2 एनर्जी का स्ट्रिप क्यों महसूस कर पा रहा हूँ। जिस चीज को आप सुन के उस तरफ अपने जंग जवाब देता है कि अच्छा तो तूने महसूस कर लिया। एक्चुअली वो क्या है कि मैंने थॉट सैटरिंग 8 टेक्निक के एक नए स्पेल को याद कर लिया है। मतलब लेवल बढ़ने के साथ साथ वो स्पेल रिकॉल हो रहा है जो हायर लेवल पे है। इवन याद रखने के लिए भी बंदे के पास एक सर्टेन लेवल का स्ट्रेंथ होना चाहिए। जिस बात को छोड़ के उस तरह अपना जंग उस जो नए स्पेल को रिकॉल किया था
उसको भी परफॉर्म करने लगता है, जिस चीज को देख के उससे अपने एज घोस्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि ये नया स्पेल कौन सा है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरह अपना जंग कहने लगता है किस तरह उसने अपनी एनर्जी को डिवाइड करना सीख लिया है। मतलब अभी अपना जंग उसके लोअर डेंटेन में एक एनर्जी को भेज सकता है और अपर डेंटेन में एक एनर्जी, मतलब दोनों को मेंटेन कर सकता है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने एज घोस्ट मन में सोच रहा है कि किस तरह नॉर्मली एक मार्शल आर्टिस्ट को ब्रेक थ्रू करना पड़ता है इस चीज को अचीव करने के लिए। लेकिन यह अपने जंग ने थॉट सैटरिंग 8 टेक्निक का इस्तेमाल करके, मतलब वो रिचुअल ऑफ अटैचमेंट पूरा ब्रेक थ्रू का सिनेरियो स्किप करके इस नए लेवल पे पहुंच गया है, जिस लेवल को कहा जाता है अल्टीमेट पीक लेवल। इसका मतलब अभी अपने जंग के पास डबल इनर एनर्जी है, जो एनर्जी हर एक अल्टीमेट पीक लेवल का मास्टर पोसेस करते हैं। लेकिन अभी इसी इंप्रेसिव गेन को छोड़ के अभी उन लोग को जल्दी करना पड़ेगा, जो चीज अपने एजर घोस्ट कहता है। जिस बात को सुन के उस तरह अपना जंग भी कहता है कि सच में अच्छा वक्त काफी जल्दी बीत जाता है। कहा मैं सिर्फ 7 को छोड़ के सब लोगों को मारने वाला था, लेकिन अभी इस वक्त पे अपना जंग डबल ताकतवर है, मतलब सारे के सारे बंदों से, तो उसको मजा भी नहीं आएगा और डेथ का अमाउंट भी उसके लिए कुछ ज्यादा ही कम होगा। जिस बात का छोड़ के उसी तरह भी हम लोग को सीन को देखा जाता है, यानी कि अपने चौथे स्थान का ग्रुप और वो टकला टैटो वाला का ग्रुप अभी आमने सामने है, जिसमें ऑलरेडी अपने टकले टैटो वाले ने अपने मतलब चौथे स्थान के जो ग्रुप है ना उसके फ्लैग को छुड़ाने की कोशिश किया है। जिस चीज कर रही है अपने चौथा स्थान बोलने लगता है कि अबे तेरे पास एक फ्लैग ऑलरेडी है तो हमारा फ्लैग क्यों छीनने की कोशिश कर रहा है। जिसका जवाब में तो ऑब्वियसली अपने टकले टैटो वाला नहीं कहेगा कि उस फ्लैग की वजह से ही चाहे मेरा बीच दूर रहता है, तो वो कहता है कि जस्ट बिकॉज मेरे को लगा। जो बात बोलने के बाद वो बाकी चुनमुन लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इस तरह अपने टकला टैटो वाला बंदा कहने लगता है कि मेरे एसासिन निंजा वाले बंदी, जब मैंने तेरे को ऑफर दिया था मेरे टीम को ज्वाइन करने का, तब तूने रिजेक्ट करके इन लूजर्स के साथ तू घूम रहा है। जिस बात को सुन के उस तरह अपने निंजा एसासिन वाले बंदी कहती है कि चुप रहे। लेकिन इस तरफ अपना चौथा सन मन में सोच रहा है कि अरे धत, ये टकला टैटो वाले बंदे के साथ क्या हुआ, ये इतने रिस्क लेके मतलब कंपटीशन को निपटने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो कर ही क्यों रहा है। मतलब सूरज बस उगने वाला ही है, ज्यादा टाइम भी नहीं है, ये क्यों कर रहा है। जिस सवाल का जवाब तो उसे नहीं मिलता, लेकिन वो बाहर अपने बाकी सारे बंदों को कहता है कि और बस कुछ ही वक्त तक होल्ड ऑन करके रखो, क्योंकि ये एग्जाम जल्दी ओवर होने वाला है। जिस बात को पूरी तरह से भाप के अपने टकला टैटो वाला बंदा कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग का प्लान जब तक सूरज उगेगा तब तक होल्ड ऑन करके रखना है ना, लेकिन तुम लोग क्या कर पाओगे, ये एक बड़ा सवाल है नहीं। जो बात बोल की जब अपने टकला टैटो वाले बंदे ने मतलब इशारा दिया, तब उसके सारे चुनमुन बंदे लोग पुकारने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, जिसको सुन के पहले इस तरह अपने चौथे सन के चुनमुनों को पता नहीं चलता है कि ये लोग साउटिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब चिल्ला क्यों रहे। लेकिन इस तरह अपने चौथे सन को पता चल जाता है, इसलिए वो जब तक उन लोग को चुप करने के लिए कह पाता तब तक अपना वो चाय मोरियो आ चुका था, जो कि अभी जैसे कि अपने एजरकोश ने कहा था कि बीस्ट इवॉल्व बस होने ही वाला है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, वो लेवल पे जा चुका है क्योंकि पहले से वो बिगर हो चुका है। इस चीज को देख के अब इस तरफ अपने चौथे स्थान के टीम लोगों को मतलब पैनिक आ जाता है, वो लोग भागने की कोशिश करता है। जिस सब उस तरफ अपने टकले टैटो वाले बंदे को पता चल जाता है कि इन लोग को अभी तक पता ही नहीं है उस फ्लैग का काम क्या है। जो चीज उस तरफ अपने निंजा एसासिन वाले बंदे भी नोटिस करता है, और ये भी कि वो चाय मोरियो खास करके इनके टीममेट्स को मतलब टारगेट कर रहे, जबकि उस तरह मैंने टकले टैटो वाले बंदे लोगों का मतलब लोगों ने साउटिंग किया था, चिल्लाया था। तो इस चीज को देख के उस तरह अपने निंजा एसासिन वाले बंदे को पता चल जाता है, तो वो अपने बाकी सारे टीममेट्स को क्या है कि फ्लैग के पास सभी के जमा हो आ पता उससे पहले अपना वो चाय मोरे ने सीधे अपने निंजा एसासिन बलवंती के ऊपर एक बार कर दिया था, जिससे तुरंत तो अपना निंजा एसासिन बलवंती मरता नहीं है। इसलिए उस तरफ अपने टकला टैटो वाले बंदे ने मतलब टॉन्ट मारने के लिए कहता है कि सदा अपसेट मत हो, कमीनी कही कि यह एक कंपटीशन है, यहाँ ऐसा होता रहता है, तो गुड बाय। तो इस बात को अब सुन के उस तरफ अपना निंजा एसासिन वाले बंदी उठ तो है मन में सोच ही रहा था कि सूरज उगने ही वाला है, यह ट्रायल खत्म होने ही वाला है, उसे किस तरह होल्ड आउट करके रखना पड़ेगा। जिस चीज का मदद उस तरफ अपना चौथा सन और उसके बाकी चुनो मुनो लोग पत्थर फेंक के करने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरफ जब इस तरह अपने निंजा एसासिन वाले बंदी अपने ऊपर वो चाइमर को देखता है, तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि वो अभी यहाँ मरने वाला है।
लेकिन वो ऑब्वियसली मरता नहीं, इसलिए इस सीन को इतना ज्यादा खींचा गया क्योंकि उस तरफ से कई सारे चेन आके अपनी चाइमर को बांध लिया है, जो बांधने का काम अपनी जंग के वो नए वाले स्पीड ने किया था। जिस चीज को आप देख के उस तरफ बाकी सारे बंदे लोग हैरान होते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, लेकिन उस तरफ अपना जंग खुशियां मनाता है क्योंकि उसको अब सेपरेटली अलग अलग टीमों को हंट डाउन नहीं करना पड़ेगा। मतलब सभी के सभी बंदे तो यहीं पे है ना, इसलिए अपनी जंग के इसी डेविलिश खुशी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और ये मेरा वीडियो भी। तो ऐसे एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना तो जरूर करना। बिल्कुल, तो बाय।